भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जिन्हें हम सांसद कहते हैं। ये सांसद मिलकर संसद बनाते हैं। संसद में बहुमत दल या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री बनता है। यह व्यवस्था सरकार के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यदि सरकार अच्छा काम न करे तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटाया जा सकता है। हालांकि इस प्रणाली में कुछ कमियां भी हैं। गठबंधन सरकारों में अस्थिरता का खतरा बना रहता है। छोटे दल अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, जिससे कामकाज प्रभावित होता है। आइए अब हम राष्ट्रपति प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। क्या यह प्रणाली भारत के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है? राष्ट्रपति प्रणाली में जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करती है। राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है और कार्यपालिका की शक्ति उसके पास होती है। अमेरिका में ऐसी ही व्यवस्था है। राष्ट्रपति अपनी पसंद के लोगों को मंत्री बनाता है, जो उसके प्रति जवाबदेह होते हैं, संसद के प्रति नहीं। इस प्रणाली में सरकार अधिक स्थिर होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। हालांकि राष्ट्रपति प्रणाली में सत्ता के केंद्रीकरण का खतरा रहता है। यदि राष्ट्रपति और संसद के बीच मतभेद हो तो गतिरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। कल्पना कीजिए कि भारत में राष्ट्रपति प्रणाली होती। जनता सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव करती। इससे नेता जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह होते। गठबंधन सरकारों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे राजनीतिक अस्थिरता कम होती। कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट विभाजन होता। लेकिन राष्ट्रपति के हाथ में बहुत अधिक शक्ति केंद्रित हो सकती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह चिंता का विषय हो सकता है। क्या राष्ट्रपति प्रणाली भारत की विविधता और जटिलताओं को संभाल पाएगी? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर विचार करना जरूरी है। सेक्शन 4, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अ कंपैरेटिव लुक। दोनों प्रणालियों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। संसदीय प्रणाली जवाबदेही और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, लेकिन अस्थिरता का खतरा रहता है। राष्ट्रपति प्रणाली स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन सत्ता के केंद्रीकरण का खतरा रहता है। भारत के संदर्भ में यह बहस और भी जटिल हो जाती है। देश की विविधता, बहुभाषी और बहुधार्मिक समाज और गरीबी जैसी चुनौतियों को देखते हुए किसी एक प्रणाली को आदर्श बताना मुश्किल है। यह तय करना आसान नहीं है कि कौन सी प्रणाली बेहतर है। सेक्शन 5, कंक्लूजन, अ सिस्टम फॉर इंडिया। हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो कुशल, जवाबदेह और स्थिर सरकार प्रदान करे। साथ ही यह प्रणाली भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी सम्मान करे। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत को राष्ट्रपति प्रणाली अपनानी चाहिए या संसदीय प्रणाली के साथ बने रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।